ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़े हैं जो आपके उन सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। आज हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल रिसर्च लक्ष्मीकांत शुक्ल जी और राजेश भोसले तो हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सारे सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं बस इंतजार ही कर रही थी कि कब आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगी। तो फ्राइडे है आशीषा, वीकेंड का प्लान क्या है? मैं तो बड़े अच्छे कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ कल। किसके? सलीम सुलेमान का कॉन्सर्ट है सायन में। ओह ओके, कितने बजे है ये? शाम को 7 बजे। और आपका प्लान क्या है? मेरा प्लान जैसे कि हम सब जानते ही हैं, एनपीएस महाकुंभ है जो कि हम सबको देखना है। और आप भले ही कॉन्सर्ट में शाम को जा रही हैं लेकिन एनपीएस महाकुंभ में आपको भी अपनी हाजिरी देनी है। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एनपीएस महाकुंभ में दरअसल हम क्या कुछ करने वाले हैं और किस तरह की हमारी पेशकश है। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में अक्सर लोग नहीं सोच पाते हैं। क्या आपने सोचा रिटायरमेंट के बारे में अपने? नहीं। तो देखा, आपके लिए भी ये जरूरी है। सो रिटायरमेंट दबे पांव आ जाता है और वो उम्र दबे पांव आ जाती है। आप अपनी जिंदगी के तमाम तरह के बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, उनकी शादी हो गई, अगर आपके ऊपर कोई लोन है उसको खत्म करने में बहुत सारा समय निकाल देते हैं और अपने रिटायरमेंट के बारे में बाद में सोचते हैं। तो यहाँ पर रिटायरमेंट को लेकर सही रणनीति क्या होनी चाहिए और कैसे रिटायरमेंट और पेंशन का जो लक्ष्य है वो एनपीएस के जरिए पूरा हो सकता है? कैसे एनपीएस कारगर है आपके लिए एक बेहतरीन कॉर्पस बनाने के लिए? और उसके बाद अगर आपको पेंशन चाहिए तो कैसे आप एनपीएस के जरिए उसे प्लान कर सकते हैं? तमाम बारीकियां हम लेकर आएंगे कल एनपीएस महाकुंभ में। सुबह 11 बजे से लगातार हर घंटे हमारे साथ एक दमदार पैनल होगा और साथ ही आपके सवाल भी होंगे लाइव जो कि आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे पैनलिस्ट आपके सवालों के जवाब भी देंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हो जाइए तैयार। एनपीएस के जरिए कैसे होगा ये सब कुछ मुमकिन, कल आपको बताएंगे एनपीएस महाकुंभ में है। और अब दर्शकों को शामिल करते हैं शो में। पल्लवी का सवाल हम लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ रही हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आऊंगी। इन्होंने आईआरएफसी खरीदा हुआ है, बाइंग प्राइस है 200 और रेलटेल में भी खरीदारी कर रखी है, उसमें इनकी बाइंग प्राइस है 556। फोन लाइन पर नहीं है मेरे पास तो नजरिया में नहीं बता पाऊंगी। बताइए झटपट दोनों ही स्टॉक पे आपकी क्या राय होगी? देखिए, दोनों ही रेलवे सेगमेंट के स्टॉक हैं और यहाँ से भी जो चार्ट के थ्रू जो भी एनालिसिस हो पा रहा है उसमें अभी भी वीकनेस नजर आ रहा है। सबसे पहले आईआरएफसी की बात कर लेते हैं। हालांकि स्टॉक ने 200 डीएमए के आसपास एक स्टेबिलिटी दिखाया है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है जब तक कि स्टॉक 175 के नीचे ट्रेड करता है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें एक डिसाइसिव क्लोजर 150 के नीचे अगर आ जाता है तो हमें फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 140 टू 138। सो वो नेक्स्ट सपोर्ट होंगे आईआरएफसी में। और अगर हम रेलटेल के चार्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी वीकनेस नजर आ रहा है। और जब तक ये स्टॉक 485 490 के नीचे ट्रेड करता है तब तक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिप ले सकता है ये स्टॉक 435 के आसपास। सो दोनों स्टॉक में मुझे सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये राय है रेलटेल पर। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अमित अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स में पोजीशंस है आपके? मैम, आपको मैंने वो भेजा हुआ है, आपके पास मैसेज पहुंच गया है। ओके, तो हमारे डेटाबेस में आपके पास गेल शेयर है, 30 शेयर जो आपने 225 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी करीब 235 के आसपास है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट इस पोजीशन पर है। आपको कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं अमित? 6 मंथ। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? देखिए, इस हफ्ते स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है एंड इनफैक्ट स्टॉक जो है अराउंड 10% ऊपर है इस हफ्ते के लिए। आज भी गैप अप हुआ था और थोड़ा-सा अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। हालाँकि थोड़ा-सा नीचे आया है हायर लेवल से, बट अभी भी इसका जो वीकली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव बना है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक जो है वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस रह सकता है इन द कमिंग वीक्स। तो डेफिनिटली बने रहिए। न्यू हाई स्टॉक में देखने को मिल सकता है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से भी 250 से 255 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनिटली बने रहने की सलाह होगी।
ऑलराइट, चलिए यहाँ पर गेल को लेके सवाल बहुत पूछ रहे हैं हमारे यूट्यूब के दर्शक, जिसका जवाब दे दिया गया है। टाटा पावर पर सवाल लेते हैं हम श्रुति श्रीवास्तवा का, और इनका जो आउटलुक है लक्ष्मीकांत जी वो लंबा है, श्रुति कह रही हैं, और 463 के बाइंग प्राइस पे लिया, माफ़ कीजिएगा शॉर्ट टर्म आउटलुक है, 463 इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, अगर हम पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखें तो काफी बुलिश ये स्टॉक नजर आया है। अराउंड 10% का गेन ये ऑलरेडी दिखा चुका है। तो मुझे लगता है कि इनको एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अराउंड द लेवल्स ऑफ 495 से लेकर 500 के जोन पर। बीइंग द साइकोलॉजिकल लेवल एक ये रिस्टिव रेजिस्टेंस हो सकता है टाटा पावर के लिए। तो मुझे लगता है कि इसी लेवल पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह टाटा पावर पर दी जा रही है। याद रखें, पावर शेयरों में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी भी दिखी है। उमा शंकर मोहंती ने यूट्यूब पर सवाल भेजा है वेदांता पर। उन्होंने अपने पोजीशंस या परचेज प्राइस तो नहीं डाली, लेकिन वेदांता पर एक राय ले लेते हैं। याद रखें, डिविडेंड का ऐलान कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 8 अक्टूबर को मीटिंग होगी, जिसके चलते 2 दिनों में लगातार वेदांता के स्टॉक में तेजी दिखी है। कल करीब 4.5-5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। आज भी करीब 1.5% की तेजी वेदांता के स्टॉक पर दिखी है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी वेदांता पर? देखिए, डेली के चार्ट्स पे तो ये हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम ये ब्रॉडर चार्ट का स्पेक्ट्रम अगर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 590 से लेकर 600 के लेवल्स को टच कर सकता है। सो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना चाहिए, जो कि आ रहा है 470 के आसपास। और जब तक ये 470 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस स्टॉक में हायर मोमेंटम बना रहेगा। और आने वाले समय में हमें 590 से लेकर 600 के लेवल्स भी ये स्टॉक शो कर सकता है। ऑलराइट, अलीजान अंसारी ओडिशा से अपना सवाल इन्होंने भेजा है, और बजाज कंज्यूमर राजेश इनका सवाल है इस पर। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं ये। नमस्कार साहब, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया है सर। बताइए सर, बाइंग प्राइस सही है आपकी, बताएंगे एक बार? मैडम, मैंने बजाज कंज्यूमर का लिया है, 36 लिया है। मुझे अपनी बाइंग प्राइस एक बार कंफर्म करेंगे आप? जी, बाइंग प्राइस कंफर्म करेंगे? टीवी की आवाज कम कर दीजिए और मुझसे फोन पर बात कीजिएगा। जी जी। मैडम, मैंने बजाज कंज्यूमर का 36 लिया है 264 में। हाँ, 264 ना, वही मुझे जानना था। 264.70 कितने तक रुकेंगे सर, कितने समय तक? मैडम, मैं तो 5-6 महीना तक रुक सकता हूँ। बहुत बढ़िया राजेश, 5-6 महीना 264.70 बजाज कंज्यूमर। देखिए, आज इस स्टॉक में अच्छा खासा अट्रैक्शन है। अराउंड 3% का अपसाइड है। स्टॉक अगर देखेंगे तो एक सपोर्ट पे है, जहां से जून में एक काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 285 280, एंड अभी भी वहीं पे है, वहीं पे रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। एंड समवेयर अराउंड 200 डीएमए का भी सपोर्ट है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ सकता है अपसाइड में टुवर्ड्स 275 280 लेवल्स। तो इनके बाइंग प्राइस के ऊपर चला जाएगा। वहां पे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, क्योंकि हायर लेवल्स पे ये स्टॉक काफी बार 280 85 लेवल से फॉल आता है। तो 280 85 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। अभी फिलहाल सपोर्ट पे है 240 235 का सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय है बजाज कंज्यूमर पर। आगे बढ़ते हैं। मदन ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है टाटा स्टील पर। उनके पास 500 शेयर है जो उन्होंने 113 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। उन्होंने टाइम होराइजन तो नहीं भेजा। स्टॉक अभी 166 के आसपास है। और पिछले एक हफ्ते की ही बात करें तो मेटल शेयरों में अच्छी खासी तेजी दिखी है, और पिछले 5 दिनों में करीब 9% की तेजी टाटा स्टील पर दिखी है। तो टाटा स्टील पर राय ले लेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी इस स्टॉक पर? देखिए, जैसा कि इन्होंने टाइम फ्रेम बनाया नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनका एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं नजरिया दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए।
क्योंकि अभी जो फॉर्मेशन बन रहे हैं वो थोड़े से नेगेटिव साइड के बन रहे हैं। अभी टाटा स्टील ने ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन बनाया है डेली के चार्ट्स पर, तो मुझे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है, जो कि इस स्टॉक को 160 के आसपास तक पुश कर सकती है। अगर ये स्टॉक 170 के ऊपर सस्टेन करता है डेली के चार्ट्स पर, तो वहां से हमें फिर से ये स्टॉक अपसाइड मोमेंटम को गेन कर सकता है, और वहां से फिर हमें 183 से लेकर 185 के जोन दिखाई दे सकते हैं। बट जैसा कि टाइम फ्रेम के बारे में पता नहीं है, तो मुझे मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा करंट लेवल से। ऑलराइट, रानी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रानी, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं आंध्र प्रदेश से बोल रही हूँ। आंध्र प्रदेश से। बताइए, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है रानी आपने? मैंने SJVN के 5000 शेयर लिए रखे हैं 152 के प्राइस पे। ओके, कितने? तो मुझे उसके ऊपर राय चाहिए कि अगर शॉर्ट 2 to 3 मंथ्स में मेरा प्राइस आएगा या मुझे लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा एग्जिट करने के लिए, उसका फ्यूचर क्या है? ठीक है रानी, आपको बताते हैं कि लॉन्ग टर्म आप वेट कर सकती हैं, लेकिन 152 की आपकी बाइंग प्राइस है। थोड़ा सा ऊंचे लेवल पर यहाँ पर है। राजेश, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, लास्ट कुछ महीनों से एकदम लो वॉल्यूम स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डाइट डाउन स्टॉक है, कोई मेजर मोमेंटम नहीं है। बट 120 टू 123 देखा गया है कि पास्ट में भी इस लेवल से स्टॉक जनरली बाउंस करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 200 DMA का भी सपोर्ट समवेयर अराउंड 120 टू 123 के आसपास आ रहा है। तो एक जो है होप है इनके लिए 122 123 का। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस बैक में वापस 138 से 145 का रेजिस्टेंस होगा। तो अभी फिलहाल के लिए 122 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो जो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है तो वो लोअर साइड पे ब्रेक होगा। तो 122 का स्टॉप लॉस रखिए, बाउंस में 140 के आसपास एग्जिट कीजिए। बिल्कुल, तो SJVN पर ये राय। यूट्यूब पर दीपिका ने सवाल भेजा है BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर। 100 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 60 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक तो अभी 290 के आसपास है। सबसे पहले तो उनको बधाइयाँ देंगे, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर उन्होंने खरीदे हैं BHEL। और राजेश, क्या राय होगी BHEL पर? काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग की है और काफी अच्छा मुनाफा इनको देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 मंथ से भी काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अभी ये जो सितंबर मंथ है वो एंड होने को है, एंड हम देख रहे हैं कि इसमें जो है हैमर फॉर्मेशन मंथली चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भी जो स्टॉक है वापस अप ट्रेंड रिज्यूम हो चुका है, एंड पॉसिबली वापस 300 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली बने रही है 300 305 के आसपास। थोड़ा सा लाइट हो सकता है, ऑलरेडी काफी अच्छे मुनाफा आ चुका है। तो 300 305 के पास मार्जिनल प्रॉफिट बुक कीजिए और ट्रेल स्टॉप लॉस कीजिए। हितेश बंजारा हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। हितेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। पूछिए, किस स्टॉक पे खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? जी, मैंने BSE के शेयर बाय किए हुए हैं। ओके BSE जी जी, और 3,927 के भाव से मैंने 207 शेयर लिए हुए हैं। 3927। ओके हाँ जी, 3987। 887। ओके फाइन, ठीक है। सर कितना रुकना चाहते हैं इसमें आप? मुझे आप राय दीजिए, मुझे क्या रुकना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? बिल्कुल, घाटा तो हो ही रहा है। लक्ष्मीकांत जी, BSE 3987 लिया हुआ है, घाटे में भी है काफ़ी। देखिए 4200 का इसका एक ऑल टाइम हाई है, वहां पर इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और वहां पर इसने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया था। देन आफ्टर यहाँ पर ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में ये 3600 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 3580 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार ये होल्ड कर सकते हैं। अगर 3580 के नीचे स्टॉक फिसलता है तब एग्जिट की सलाह रहेगी। अदरवाइज देयर वुड बी चांस कि यहाँ से एक पुल बैक मूव दिखाई दे सकता है, बट जो फ्रेश बाइंग है वो अभी 4005 के ऊपर ही आएगी। सो मुझे लगता है कि इनको 3580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं BSE। तो ये राय है BSE पर होल्ड करने की सलाह।
अतम ने व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है ओएनजीसी पर। उनके पास 1087 शेयर्स है जो उन्होंने 326 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं भेजा। 294 के आसपास स्टॉक है, तो नुकसान तो है उनको इस पोजीशन पर। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी ओएनजीसी पर? देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनता नजर आ रहा है 280 के आसपास। और अब अगर हम अपसाइड के हर्डल्स देख रहे हैं, वो 300 से लेकर 305 के जून के आसपास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल सकता है 305 के आसपास, जो कि वहां से फिर बाइंग मोमेंटम एक्सेलरेट होगा और फिर वहां से हमें 320 325 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। सो 280 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है 302 305 के ऊपर, वहां से हमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है ओएनजीसी में। बिल्कुल, तो ये राय है ओएनजीसी पर। थोड़ा समय वेट करने की सलाह, और एक पोजीशन के बाद और ज्यादा लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? मेरे पास में अशोक लेलैंड के 1200 शेयर है 131 की प्राइस पर। तो मेरा टाइम ओरिजिन 1 महीने का है, तो मेरे को क्या करना चाहिए मैम? ओके, आपकी परचेज प्राइस क्या है? 131 रुपीज़, और 6 महीने का आपका टाइम होराइजन होगा। राजेश, अशोक लेलैंड पर आपकी क्या राय रहेगी? 131 उनकी परचेज प्राइस है, 241 के आसपास स्टॉक है, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स उन्होंने इस पोजीशन पर बनाए हैं। पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाइंग की है और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। अभी भी स्टॉक अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है, और 89 ईएमए के आसपास एक बेस बन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी बने रह सकते हैं। ट्रेल स्टॉप लॉस में एज अ 225 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक में वापस एक्सपेक्ट करें 260 टू 265 के लेवल, तो डेफिनेटली बने रहिए। एज अ स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हैं ट्रेल स्टॉप लॉस, तो वो होगा अराउंड 225 का। 125 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस, लेकिन बने रहने की सलाह। और भी ऊंचे लेवल्स अशोक लेलैंड पर दिखाई दे सकते हैं। राहुल जैन ने यूट्यूब पर एक सवाल भेजा है अदानी टोटल गैस पर। 200 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 930 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं भेजा, लेकिन अदानी टोटल गैस पर ये राय 930 रुपये पर उन्होंने खरीदे हैं। 797 के आसपास रेट है, तो थोड़ा सा नुकसान उनको इस पोजीशन पर हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? जी, पिछले कई दिनों से स्टॉक मल्टीपल हर्डल फेस कर रहा है, और अभी भी स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। जो एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 855 860 के आसपास, और ये स्टॉक जब तक इसके नीचे ट्रेड करेगा तब तक इसमें जो बायसनेस है वो बेरिश मोमेंटम का ही नजर आ रहा है। और अगर इसने 770 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर दिख सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 720 टू 700। सो जब तक ये स्टॉक 850 के नीचे ट्रेड करेगा 855 के, तब तक बेरिश व्यू ही रहेगा अदानी टोटल गैस में। बिल्कुल, तो बेरिश नजरिया अदानी टोटल गैस पर थोड़ी सी डिक्लाइंस यहाँ पर दिखाई दे सकती है। वीएस चौधरी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। HDFC 600 shares bought at 1700, holding them from last 3 years. ओके, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं और अभी भी होल्ड कर सकते हैं। कोई आपका टाइम होराइजन? At least 1 year. ठीक है, 1 साल तक अभी। Will it reach 2200, as I can see some of your debts keep on telling it will go 2200. ठीक है, तो 2200 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं कि नहीं, ये आपका सवाल है। और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए मुझे को, as I am a long term investor? बिल्कुल। Should I put a stop loss or should I not? ओके, राजेश। Because in the last, what happened when it has gone, when I bought 1700, it has gone to 17. बिल्कुल राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी HDFC पर आपकी क्या राय रहेगी? 2200 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं कि नहीं, ये उनका सवाल है। डेफिनेटली HDFC बैंक में बने रह सकते हैं। 2200 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन ईयर में कोई मेजर मोमेंटम स्टॉक में नहीं दिखा था, बट अभी जो 2023 का जो हाई है अराउंड 1700 के आसपास,
तो उसको ब्रेक किया है एंड यहाँ से एक काफी बड़ा वीकली ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो डिप्स में भी बने जो व्यूअर्स ने नहीं लिया है वो भी बाय कर सकते हैं डिप्स में। 1700 के आसपास एक मेजर ब्रेकआउट है, 1700 के डिप्स में बाय करने की सलाह होगी। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो 1640 का रहेगा एंड यहाँ से डेफिनेटली जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 2200 से 2300 के बन रहे हैं, तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी। की सलाह 1640 रुपए प्रति शेयर का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2200-2300 तक के लेवल्स HDFC बैंक पर दिखाई दे सकते हैं। इस बीच यूट्यूब पर जयश्री पटनायक ने सवाल भेजा है IDFC फर्स्ट बैंक पर। उनके पास 1000 शेयर है जो उन्होंने 90 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 74 के आसपास है, लेकिन याद रखें कल स्टॉक फोकस में था। NCLT से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल मिल चुकी है रिवर्स मर्जर के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के, जिसके चलते स्टॉक में कल तेजी दिखी थी। आज भी करीब आधे % की तेजी दिखी है। उनका 1 साल का टाइम होराइजन है। राजेश, क्या राय रहेगी IDFC फर्स्ट बैंक पर? 90 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। ओवरऑल अगर चार्ट देखेंगे तो कोई मेजर ट्रैक्शन लास्ट 1 मंथ से देखने को नहीं मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है 70 to 71 के रेंज में एंड यहाँ से अगर ये बेस होल्ड करता है तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव टुवर्ड्स 80 to 84 लेवल्स, तो बने रह सकते हैं। 70 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 80-82 का जो है वो टारगेट रहेगा। कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। 80-82 के आसपास 200 DMA है। ऑलरेडी मार्केट इतना अपमूव हो चुका है बट इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, तो 80-82 के आसपास बुक करने की सलाह होगी और 70 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस 80-82 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, तो प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह IDFC फर्स्ट बैंक पर। इस बीच अंजलि ने चंडीगढ़ से सवाल भेजा है यूट्यूब पर ओला इलेक्ट्रिक पर। उनका सवाल ये है कि मौजूदा स्तर पर क्या खरीदारी की जा सकती है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, ओला इलेक्ट्रिक पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। हाल ही की लिस्टिंग है तो शायद चार्ट्स इतना डिक्टेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ओला इलेक्ट्रिक आज एक बड़ी अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्टेड है कंपनी से। चार्ट्स पर क्या राय होगी? जैसे आपने हाईलाइट किया है, अभी फिलहाल तो इसमें काफी कम डेटा है तो इसमें टेक्निकल व्यू तो नहीं दे पाएंगे, बट कहीं ना कहीं जितना भी अवेलेबल डेटा है तो वहां पे दिख रहा है कि अराउंड 115 के आसपास कहीं एक हर्डल बन चुका है, तो कोई अगर मोमेंटम आएगा तो वो 115 के ऊपर रहेगा। तो अभी फिलहाल वेट कीजिए, मोमेंटम वापस आने का वेट कीजिए। 115 क्रॉस करता है जो यहाँ से भी काफी दूर है, बट वो अगर क्रॉस करता है 115 तो वापस स्टॉक जो है इसके जो प्रीवियस हाई टुवर्ड्स 140-145 तो वो रिटेस्ट होते हुए देख सकते हो। बट अभी वेट कीजिए, 115 एक मेजर हर्डल है, उसके ऊपर अगर क्रॉस होता है तो फिर मोमेंटम आ सकता है। बिल्कुल, तो 115 का एक बड़ा हर्डल है ओला इलेक्ट्रिक पर। अगर ये क्रॉस होता है तो उसके बाद स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। इस बीच अंजलि बत्रा ने वोडाफोन आइडिया पर सवाल भेजा है। उनके पास 4000 शेयर है जो उन्होंने 13.3 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया है और पिछले कुछ दिनों से जब से ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज को लेकर, स्टॉक फोकस में रहा है। तभी कुछ गिरावट भी दिखी थी, उसके बाद कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आए थे। 10.9 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी वोडाफोन आइडिया पर? ये स्टॉक अपने 200 DMA को ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है और वहां से हमें एक लॉन्ग विक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 9 to 8, और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और यहाँ से स्टॉक अगर ये हमारे मेंशन लेवल को डिफेंड कर जाता है तो आने वाले समय में मैं फिर से 15 से लेकर 16 के लेवल तक एक पुल बैक मूव दिखा सकता है। तो ये राय है वोडाफोन आइडिया पर, लेकिन जाते जाते आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। पहले लक्ष्मीकांत जी, आप। मैंने आपको जो भी यहाँ पे स्टॉक पर जो भी सलाह दी है उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट का निवेश हो सकता है। और राजेश, आपका डिस्क्लोजर? देखिए, कई सारे स्टॉक्स पे हमने आज डिस्कस किया है। मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। बिल्कुल, लक्ष्मीकांत जी और राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।